हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कल ही हम जो है एचटेट के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि एचटेट का एग्जाम तब होगा और भाई जो एचटेट की जो पेपर के बाद जो है प्यारे बच्चों आपके टीचिंग की वैकेंसीज आएंगी। तब भी मैंने कल डिस्कशन किया था कि इतनी इतनी पोस्ट खाली हैं प्यारे बच्चों, स्क्रीनिंग जो है आपका उसमें जुट जाओ ताकि समय बाद में ज्यादा नहीं मिलेगा। और वैसे भी इस चीज की तैयारी करने के लिए सालों सालों लग जाते हैं, अभी से लगोगे तब कहीं जाके एग्जाम होगा, तब तक प्रिपरेशन होगी प्यारे बच्चों। देखो एक बार आज न्यूज़पेपर में जो है आया हुआ है और इसके एक बार डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। भाई आपके हरियाणा में जो है कितनी पोस्ट खाली है टीचिंग की, ठीक है मेरे भाई। तो देखो प्यारे बच्चों, ये कल आज 17 अगस्त का चंडीगढ़ का ये अपना देख लो न्यूज़पेपर का अखबार प्यारे बच्चों, न्यूज़पेपर। तो 18,540 पद खाली हैं। अब आप इससे क्या समझ रहे हो? कल की क्लास में कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, बार बार सरकार ये कह रही है कि 15,000 हम सीटें भरेंगे, 15,000 सीटें। आज अगर हम अपने सरकारी स्कूलों की हालात देखते हैं, देखो रेगुलर एम्प्लॉय तो है ही, रेगुलर टीचर्स तो है ही प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत सारे जो आज जो चल रहे हैं काम सरकारी स्कूलों में वो एचकेआरएन से ज्यादा चल रहा है। लेकिन एचकेआरएन सरकार ने पीछे भरी थी एचकेआरएन से, लेकिन अब बार बार लोग जागरूक हो गए हैं, उसके लिए आवाज उठाने लगे हैं कि एचकेआरएन को बंद किया जाए। उसके बाद जो है प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो कितनी सारी पोस्ट आप लोगों के लिए खाली हैं, आपका वेट कर रहे हैं अगर सही दिशा में आप मेहनत करोगे तो अगर मैं इसके बारे में डिस्कशन करूं प्यारे बच्चों, तो इसमें बताया गया है सबसे ज्यादा जो पद खाली है मेरे भाई, टीजीटी के पद खाली हैं। 8,126 पद खाली हैं। मान लो कि 18,540 का डेटा बता रहे इतनी खाली है, तो मान के चलो कम से कम भी 10,000 पोस्ट तो भरी जाएंगी मेरे भाई। कितनी भरी जाएंगी? 10,000 पोस्ट तो प्यारे बच्चों भरी जाएंगी। और जिसमें से सबसे ज्यादा पोस्ट वैकेंट बताई गई है वो बताई गई है भाई टीजीटी की, और या फिर हम पीआरटी की बात करें, वैसे है पीजीटी की भी, लेकिन पीजीटी की भी अब की बार पोस्ट जो है वो ज्यादा वैकेंट है मान लिया, लेकिन पोस्ट ज्यादा नहीं आएंगी क्योंकि लगातार आपने देखा होगा पीछे बैक टू बैक 2 बार पीजीटी के जो है भर्ती सरकार ने कर ली है। लेकिन टीजीटी की बहुत सालों के बाद अब कुछ दिन पहले हुई थी 2024 में, या फिर मेरे प्यारे बच्चों पीआरटी की। मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ, पीआरटी वाले सभी स्टूडेंट जिनका एचटेट क्वालिफाई है वो सभी बच्चे प्रिपरेशन करते रहो। देख लो प्यारे बच्चों, अभी पीछे मेवात कैडर की आई थी, अब आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की पीआरटी की वैकेंसीज आएंगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका न्यूज़पेपर कह रहा है, ठीक है। तो पीआरटी की मेरे भाई 3,051 पद खाली हैं और पीजीटी के लिए 6,016 पद खाली हैं। ये हैं आपके पद खाली टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी के लिए। प्यारे बच्चों, हम मान ले 18,000 भर्ती नहीं भी की, लेकिन एटलीस्ट 10-12,000 तो सरकार करेगी, कुछ तो वैसे भी वैकेंट रखती ही है। तो समझ रहे हो? तो देख लो भाई इतना सारा। और इसमें अगर आप ये ना, वैसे आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, इसमें से पढ़ लेना सारे बच्चे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। आप इससे ये भी देख पा रहे हो कि इसमें साफ साफ लिख रखा है कि जो आज फिलहाल जो काम चलाया जा रहा है स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो प्यारे बच्चों एचकेआरएन काम चला रहा है ना। लेकिन कब तक? ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना। और बात भी सही है, टीचर्स हर साल रिटायर्ड हो रहे हैं लेकिन पोस्ट फिल नहीं की जा रही हैं, भर्तियां नहीं आ रही हैं, तो प्यारे बच्चों ऑब्वियस सी बात है पोस्ट तो वैकेंट होंगी ही फिर वहां पे। तो समझ रहे हो भाई, ये आपकी देख लो इतनी सारी पोस्ट खाली हैं। स्क्रीनिंग की तैयारी में सही तरीके से आप लोग अभी लगोगे तब कहीं जाके, देखो इस साल तो चांस कम है कि फॉर्म निकले, क्योंकि अभी जो सरकार को है, हाँ सरकार को जो है ना प्यारे बच्चों, एक जो एचटेट लेना पड़ेगा जो कि बताया जा रहा है नवंबर 2026 में। और ये सरकार इसलिए ले रही है जल्दी ही क्योंकि एक तो सरकार को आगे जाके लगभग ऑन एन एवरेज 2027 में, जनवरी में शुरुआत में ही लगा लो कि स्क्रीनिंग का फॉर्म भरवा लेगी, ये प्रोसेस आगे शुरू कर देगी। वो अलग बात है कि पूरी भर्ती बेशक 2028 तक स्क्रीनिंग की करे, लेकिन आपसे तो फॉर्म भरवा लिया ना, और आपका एचटेट क्लियर नहीं है तो आप तो वंचित रह जाओगे। तो प्यारे बच्चों, ये स्क्रीनिंग का पेपर होने से पहले, फॉर्म भरवाने से पहले एक बार आपका एचटेट भी होगा, और वो नवंबर 2026 नवंबर में जो है चांसेस पूरे पूरे बताए जा रहे हैं। इसके कारण भी पीछे पता ही है, मैं हमेशा बताती रहती हूँ क्लास में,
आपका जो एचटेट 2025 हुआ था प्यारे बच्चों, जो अभी हाल फिलहाल में है 2025 का भरवाया था, लेकिन पेपर एग्जाम अभी हुआ, इसीलिए हम इसे एचटेट 2025 जो है बोल देते हैं। इसमें काफी सारी खामियां पाई थी। इस खामियों को रिकवरी करने के लिए, क्योंकि आपको पता है एचटेट जो है हर साल लिया जाता है, तो सरकार ने सोचा क्यों ना अब की बार का एचटेट जल्दी ले लिया जाए, ताकि ये जो बच्चे हैं सही अपने हक के लिए लड़ रहे हैं थोड़े से शांत हो जाए। फटाफट सरकार की कोशिश है कि जल्दी ही रिजल्ट निकालने की, क्योंकि आपको पता है बायोमेट्रिक सरकार ने करवा ली है। ऐसे ही प्यारे बच्चों नवंबर में इसी कारण से आपका एचटेट जो है लेने की तैयारियां आपकी जोरों शोरों से चल रही हैं। सही बच्चे, और एक बार तो आपने इंटरव्यू भी देखा होगा अपने एचबीएससी के चेयरमैन श्री शंकर धूपड़ सर का, उन्होंने ये भी बोला था ना कि हम सोच रहे हैं कि हो सकता है हम ऑनलाइन इस एग्जाम को कंडक्ट करवा ले। तब फिर पूछा गया कि क्या सर आप इसको ऑनलाइन ही करवाओगे, तब रिप्लाई एक आया अभी हम सोच रहे हैं। तो ये तो पता नहीं है, सोच रहे हैं, चलो सोचते रहेंगे, बाकी चांसेस यही ज्यादा है कि ये जो नवंबर में एचटेट होगा प्यारे बच्चों ये ऑफलाइन होगा। तो जितने भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं भाई, एचटेट क्लियर करना चाहते हैं, वो अभी से लग जाओ, तब कहीं जाके आपका नवंबर तक एचटेट पास होगा। और नवंबर से पहले एक एचटेट लेना पड़ेगा, उससे पहले रेगुलर जो स्क्रीनिंग का फॉर्म है वो नहीं भरवाया जाएगा, वैकेंसीज नहीं आएंगी। वो कारण मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारे बच्चे जिनका एचटेट क्वालिफाई है वो तो स्क्रीनिंग में जुड़ जाओ अब, और जिसका एचटेट क्लियर नहीं है अपना एचटेट क्लियर कर लो, अभी मौका है, केवल आपके पास 3 महीने हैं। फिर बाद में अगर स्क्रीनिंग का फॉर्म भरवा लिया फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, बाकी ये जो है ना सारा 1.16 लाख स्वीकृत पदों में से इतने कार्यरत है, इतने एचकेआरएन के तहत काम चल रहा है, और जो बच गई ये आपको बता दी है, इतने पद खाली हैं। इतने पद में से मिनिमम आप मान के चलो 10,000 की तो सरकार भर्ती करेगी। और अब की बार जो है प्यारे बच्चों बहुत साल हो गए हैं पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आई थी, अब मेरे भाई पीआरटी की वैकेंसीज आएंगी। और बच्चे कहते हैं मैम इस पीआरटी का सिलेबस क्या रहेगा, सभी को बता देती हूं भाई, इसमें हरियाणा जीके, साइकोलॉजी और प्यारे बच्चों मैथ्स, साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी मैथ्स, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट मेरे भाई 20-20 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 20-20 और 20 नंबर के। और आपको पता है पेपर होगा 100 नंबर का, 60 नंबर यहां से हो गए। ईवीएस आएगी प्यारे बच्चों 10 नंबर की। और मैं बात करूं ये हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ये भी मेरे भाई 10-10 नंबर के आएंगे। और रीजनिंग भी जो है प्यारे बच्चों 10 नंबर की, और इन सब को मिला के आपके हो जाते हैं 100 नंबर, और कुल मिला के ये हो गए 40 और 60 प्लस 40 100। ये आपका सिलेबस रहेगा पीआरटी के लिए। जो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं प्यारे बच्चे पीआरटी वाले, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। आगे जब वैकेंसीज आए भाई, जिसका पीआरटी क्लियर है वो स्क्रीनिंग में जुड़ जाओ भाई, और जिसका नहीं है, एचटेट क्लियर नहीं है, वो प्यारे बच्चों अभी भी समय है, आप एचटेट का अपनी पूरी तैयारी रखो। बाकी स्क्रीनिंग वाले सभी स्टूडेंट्स को बता देती हूं, समय अभी लगोगे ना तब कहीं जाके उस समय तक आपका सिलेबस होगा, समय जाते देर नहीं लगती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी जितने भी बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने साथ जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी जो है आप लोग कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन पे। देखो पीआरटी वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, मैम हम क्या करें, हम आपके यहां से देखो कि हम कैसे पढ़े, तो प्यारे बच्चों आपके लिए हरियाणा जी के पीआरटी के लिए स्क्रीनिंग में काम आएगी। साइकोलॉजी है अपने पास, ईवीएस जो अभी साइंस चल रही है थोड़ा सा, ये ईवीएस वो 5वीं लेवल की नहीं आएगी स्क्रीनिंग में, यही 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की जो साइंस होती है ना उसी को यही ईवीएस बोल रखा है। और ये अपनी एप्लीकेशन पे हाल फिलहाल में चल रही है, यहाँ ईवीएस लिख रखा है, बस मैंने एप्लीकेशन में साइंस लिख रखा है, बस फर्क इतना ही है। ठीक है मेरे भाई, बाकी हिंदी भी अपनी एप्लीकेशन पे, और ये चीजें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज के माध्यम से आपको करवाई जा रही हैं। और हाँ, साइकोलॉजी जो है प्यारे बच्चों अपनी एप्लीकेशन पे है, वो बच्चे चाहे आप कोई एचटेट की तैयारी कर रहे हो चाहे स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो, डिटेल में सारा सिलेबस है, आप लोग जुड़ सकते हो और बेहतरीन तैयारी जो है प्यारे बच्चों अपने साथ मिलके कर सकते हो। बाकी पीआरटी के लिए बच्चे सिलेबस पूछ रहे थे, ये है, और टीजीटी के लिए भी भाई यही सारी चीजें, लगभग वही कॉमन सिलेबस सारा होता ही है ना, और उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है प्यारे बच्चों। बाकी साइकोलॉजी, हरियाणा जीके, हिंदी, ईवीएस जिसे हम बोल रहे हैं, सारी चीजें अपनी एप्लीकेशन पे, कुछ सिलेबस पूरा हो गया और कुछ अभी चल रहा है, कोई बात नहीं, एचटेट तक जो है सारी चीजें पूरी आप लोगों को करवा दी जाएंगी। तो बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो अपने साथ जुड़ सकते हो और अपना सिलेक्शन जो है
उसे हासिल कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, जाके बाकी जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं भाई, सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कौन सी क्लास किस समय पे आ रही है, या फिर कौन सी क्या अपने हरियाणा में नौकरी से रिलेटेड क्या अपडेट जो है चल रही है। बाकी मिलते हैं शाम को 7 बजे। आज हरियाणा जीके की क्लास अपनी शाम को 7 बजे रहेगी। डेली अपनी शाम को क्लास जो है यूट्यूब पे चल रही है, और एप्लीकेशन पे भी मेरे भाई 9:15 से 10:15 और 10:30 से 11:30 ऐसी क्लासेस लाइव चल रही हैं। आप जुड़ सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू।